हेलो। आज हम 7th यूनिट करेंगे क्लास 9th की, जो कि है गति यानी कि मोशन। देखो, मोशन पूरे यूनिट में आपके इतने टॉपिक्स हैं: सरल रेखा में गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, कंपन गति। और सरल रेखा में ये दो टॉपिक्स और हैं: गति की समीकरण, गति का ग्राफीय निरूपण। तो आज हम ये पढ़ेंगे सरल रेखा में गति के बारे में। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, सरल रेखा में गति। अब गति के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि स्थिति क्या होती है। ये जानना जरूरी है कि स्थिति क्या होती है, और स्थिति देखेंगे तो फिर देखेंगे कि गति क्या होती है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। स्थिति का मतलब कोई वस्तु एक जगह पर स्थित है, जैसे कि पेड़ पौधे, वो अपनी जगह पर स्थित है, इधर उधर मूव नहीं कर रहे, मतलब कि उनमें कोई गति नहीं हो रही, उनकी बस टहनियां हिलती है हवा के कारण। लेकिन जो पेड़ है, जड़ उसकी एक ही स्थान पर है, मतलब कि वो हिल नहीं रही, इधर उधर नहीं जा सकती वो, मतलब एक ही स्थिति में रहते हैं ये दोनों। पत्थर हो गया, पत्थर भी जहाँ पड़े हैं बस वहीं पड़े हैं, जैसे कि पहाड़ों पर पहाड़ हो गए, वो बस एक जगह पर स्थित है। सड़कें हो गई अपनी, सड़कें नहीं चलती, उस पर गाड़ियां चलती है, बल्कि सड़क तो वैसी की वैसी ही है। जैसे टेबल्स, जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, टेबल भी अभी एक ही स्थान पर है। हिल डुल रही होती तो क्या मैं इस पर काम कर पाता? इस तरह से जो वस्तुएं स्थान बताती है, एक ही जगह पर है, मतलब कि उन वस्तुओं की कोई स्थिति फिक्स है। अब कोई पोजीशन फिक्स है तो उसमें मोशन कैसे होगा? नहीं होगा। और गति में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि बस बस है ना, चलती है, आप बस से ट्रेवल करते हो। बाइक्स हो गई, मोटर बाइक्स हो गई, वो चलती है। और हवा भी, हवा को भी आपने महसूस किया होगा, हालांकि दिखती नहीं है लेकिन महसूस तो किया ही है कि हाँ, हवा चल रही है, आज तेज हवा चल रही है, आज धीरे हवा चल रही है। ब्लड, अपने अंदर जो ब्लड है, रक्त है, वो भी अपने नसों में मूव ही हो रहा है। कहते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेट होता है ब्लड अपनी बॉडी में नर्व्स के द्वारा, यानी कि नसों में अपना रक्त प्रवाहित होता रहता है। तो हम यह क्या कह सकते हैं? गति क्या होगी फिर? स्थिति में परिवर्तन। अब इनमें परिवर्तन हो रहा है तो टाइम भी तो परिवर्तित हो रहा है ना? ऐसा तो है नहीं कि टाइम रुका हुआ है, केवल स्थिति परिवर्तित हो रही है। तो इसको हम दूसरी शब्दों में क्या कह सकते हैं? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, है ना? ये कह सकते हैं हम कि गति क्या है? गति है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने का ट्राई करता हूँ। मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, आप हो यहाँ पे खड़ी, ये है आपका बस स्टैंड, ठीक है? ये आपका बस स्टैंड है, और ये आपकी बस यहाँ से चलेगी। यहाँ पे अभी बस खड़ी है, ये रही बस, इस डायरेक्शन में आपकी बस चलेगी। और यहाँ पे आपका स्कूल मान लेते हैं, यहाँ पे है स्कूल। अब अगर मैं डायरेक्शन बताऊं, यानी कि दिशा बताऊं, तो ऊपर होती है आपकी उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा,
ये होगी पश्चिम दिशा और ये होगी पूर्व दिशा। अब आप यहाँ खड़े हो, कोई आपसे पूछे कि आपका स्कूल किस दिशा में है, तो आपका स्कूल यहाँ पे है और यहाँ पे कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। तो आप यहाँ से बोलोगे कि हमारा स्कूल यहाँ से पूर्व दिशा में है। अब हम क्या बता रहे हैं स्कूल की? स्कूल की हम स्थिति बता रहे हैं कि हमारा स्कूल यहाँ से पूर्व दिशा में है, जो कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 किलोमीटर। मान लेता हूँ मैं कि बस स्टैंड से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, जो कि है पूर्व दिशा में। तो आप क्या बोलोगे? बस स्टैंड से हमारी स्कूल पूर्व दिशा में है, जो कि 5 किलोमीटर दूर है, यही बोलोगे। अब जहाँ पे आप खड़े हो, मतलब आप कहाँ से बोल रहे हो? यहाँ से, बस स्टैंड से कह रहे हो कि बस स्टैंड से। तो जहाँ से आप कह रहे हो उसको कहा जाएगा निर्देश बिंदु। ठीक है, मतलब कि किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए निर्देश बिंदु की आवश्यकता होगी। अगर आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे है ना, उत्तर दिशा में खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे कि हमारा स्कूल कहाँ पर है? यहाँ खड़े हो और आपके पूछे कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूर्व दिशा। आप बोलोगे यहाँ से मेरा स्कूल दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो यहाँ से, जहाँ से आप बोल रहे हो या फिर जहाँ से आप किसी पॉइंट्स पर खड़े हो, वो क्या हो गया? निर्देश बिंदु। तो स्थिति, अगर मैं परिभाषा देना चाहूँ स्थिति की स्थिति बताने के लिए हमें किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए एक निर्देश बिंदु या फिर मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। निर्देश बिंदु को मूल बिंदु भी कहते हैं। यह तो हो गई स्थिति की बात। अब देखो, आपकी बस मूव कर दी है, ठीक है, चलना स्टार्ट कर दिया आपकी बस ने स्कूल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपका स्कूल है। अब देखो, ये आपका निर्देश बिंदु था, है ना, और आपकी बस यहाँ से, निर्देश बिंदु मतलब बस स्टैंड, यहाँ से चलना स्टार्ट किया आपकी बस ने। अब आपकी बस की अब करंट पोजीशन कौन सी है? मतलब अभी स्थिति क्या है? यहाँ पर हो गई ना अब स्थिति इसकी। तो निर्देश बिंदु तो एक ये रहा। अब जो आपकी करंट पोजीशन है वो हो गई यहाँ पर। तो आपकी स्थिति में चेंज हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, और स्थिति में चेंज हुआ है और टाइम में भी चेंज हुआ है। तो ये बस अभी आपकी गति में है। तो गति को मैं क्या कह सकता हूँ फिर? क्या परिभाषा दे सकता हूँ इसकी? निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन। निर्देश बिंदु कौन सा है? ये। इसके सापेक्ष मतलब यहाँ से सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ यहाँ पे आएगा स्थिति में परिवर्तन। मतलब कि अब स्थिति चेंज हुई या नहीं हुई? पहले ये थी और ये हो गई, मतलब कि यहाँ से यहाँ चली गई। पहले क्या थी? निर्देश बिंदु। तो इसके सापेक्ष यानी कि निर्देश बिंदु के सापेक्ष आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। और किसके साथ? समय के साथ। तो ये क्या हो गया आपका? गति का डेफिनेशन, यानी कि गति की परिभाषा। तो समझ में आ गया स्थिति और गति क्या होते हैं? इस एग्जाम्पल से समझ गए?
अब मैंने कहा था 5 किलोमीटर दूर है। देखो दो टर्म्स होती है, एक तो होती है दूरी, एक होता है विस्थापन। इन दोनों में क्या अंतर होता है? आप आगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट यूनिट में हो सकता है आप सदिश व अदिश राशियां पढ़ेंगे। सदिश व अदिश राशियां इस बार अगर सिलेबस में है तो ये हम पढ़ेंगे। इसमें ना ये दोनों क्वांटिटीज ये वापस आएगी, दूरी और विस्थापन। तो वहां पर आपको ये याद रखना होगा कि मैंने क्या बताया था, ठीक है? दूरी और विस्थापन, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका निर्देश बिंदु हो गया, बस स्टैंड मान लेता हूं मैं, ठीक है? बस स्टैंड। ये आपका हो गया स्कूल, स्कूल। ये आपका 0 किलोमीटर मान लेता हूँ, ये आपका 5 किलोमीटर मान लेता हूँ। यहां से बस स्टार्ट हुई चलना, ये दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 एंड 5 किलोमीटर डिवाइड कर लिया। इसके मैं पॉइंट्स के भी नाम दे देता हूँ। ये ओ पॉइंट मूल बिंदु हो गया, ये मैं मान लेता हूँ आपकी बस यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर एक बार यहाँ स्कूल पहुँच गई, ठीक है? ये ए बिंदु मान लेता हूँ, आपकी स्कूल पहुँच गई है, ठीक है? तो अगर मैं ओ ए बोलूँ कि ओ से लेके ए तक कितनी दूरी इसने तय की? 5 किलोमीटर। ओ ए कितना हो गया? 5 किलोमीटर। अब बस यहाँ से अपने यहाँ पेट्रोल भरवाने चली गई, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स मान लेता हूँ मैं, सी मान लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से लेके कितनी दूरी चली? 1 2 1 2 3। तो ए से लेके सी तक कितना हो गया? 3 किलोमीटर। तो अगर मैं पूछूं कि बस ने टोटल कितनी दूरी तय की, तो 5 किलोमीटर तो हो गया ये, और 3 किलोमीटर हो गया ये, टोटल कितना हो गया? 8 किलोमीटर। यानी कि बस पहले ओ से ए तक गई और ए से सी तक गई, टोटल दूरी कितनी हो गई? 8 किलोमीटर। अब मैं, ये तो हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में मैं मान लेता हूं कि बस पहले तो गई ओ से लेके ए तक, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। फिर ये मान लेता हूं यहाँ पे गई, ठीक है? ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक कितना हो गया? 2 किलोमीटर, है ना? ये ए से लेके बी तक गई है 1 और 2, 2 किलोमीटर हो गया। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 7 किलोमीटर। पहले ओ से ए फिर ए से बी, ये हो गया 7 किलोमीटर। तीसरी एक और कंडीशन मान लेता हूं मैं। तीसरी कंडीशन हो गई कि पहले तो गई ओ से लेके ए तक, ठीक है? ओ से गई ए तक और फिर ए से वापस अपने बस स्टैंड आ गई, तो ये तो गया 5 किलोमीटर और वापस आ गई, मतलब सेम दूरी गई है, तो 5 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 10 किलोमीटर। हुआ नहीं हुआ? टोटल दूरी कितनी तय कर ली इसने? 10 किलोमीटर। अब एक चीज होती है कि विस्थापन क्या होता है। दूरी तो हो गई, अभी तक हमने क्या देखा? दूरी क्या हो गई? कुल पथ, है ना? यानी कि कितना पथ हमने ट्रेवल किया, जितना भी ट्रेवल किया वो टोटल पथ लंबाई, कुल पथ की लंबाई।
ये तो हो गई आपकी दूरी। अब विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि सबसे कम, या फिर मैं कहूं शुरू से अंत तक सीधी रेखा में लंबाई। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक सीधी रेखा में लंबाई क्या हो गया? विस्थापन। कैसे देखो, पहले कंडीशन देखते हैं अपन। शुरू से लेके अंत तक, ये याद रखना बस, ओ से लेके ए तक गया। शुरू ये इनिशियल पॉइंट है, शुरुआत है ये, ठीक है, और ए तक गया, ठीक है, ए से फिर आ गया सी पर, तो ये क्या हो गया? फाइनल, यानी अंत। अब शुरू से लेके अंत तक कितनी दूरी है? 1 और 2, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। ये हो जाएगा इसका विस्थापन। दूसरी कंडीशन देखो, ओ से लेके ए तक और ए से लेके बी तक दूरी तो कितनी आ गई थी इसकी? 7 किलोमीटर। अब देखो, ए से लेके बी तक फाइनल पॉइंट कहाँ है इसका? फाइनल पॉइंट ये बना, बी बना, तो इनिशियल से फाइनल तक की सीधी रेखा, यानी कि 1, 2 और 3 किलोमीटर। तो इसका विस्थापन कितना हो गया? 3 किलोमीटर। हुआ नहीं हुआ? दूरी तो 7 किलोमीटर और विस्थापन 3 किलोमीटर। तीसरी कंडीशन क्या है? ओ से लेके ए तक जाता है और ए से लेके वापस ओ तक आ जाता है। देखो, इनिशियल ये है ना, ओ से लेके ए तक गया और ए से वापस आ गया, तो इनिशियल भी ये और फाइनल भी ये। मतलब क्या हो गया? दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा? 0। आपका विस्थापन कितना आ गया? 0 किलोमीटर। आया नहीं आया? तो देख लो, आपने क्या देखा कि दूरी की वैल्यू विस्थापन से ज्यादा आ रही है और 0 भी आ रही है। क्या विस्थापन की वैल्यू दूरी के बराबर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। मान लीजिए ये केस देखते हैं हम, ओ से लेके ए तक गई बस, तो दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर, और ए पर ही रुक गई, तो इनिशियल पॉइंट क्या था इसका बस का? ओ, और फाइनल क्या हो गया? ए। हुआ नहीं हुआ? तो इसका विस्थापन भी क्या आ गया? 5 किलोमीटर। दूरी भी 5 और विस्थापन भी 5। अब क्या देखा हमने? एक तो देखा कि विस्थापन की वैल्यू दूरी से कम आ रही है, बराबर भी आ रही है और 0 भी आ रही है। अब मेरे मन में एक डाउट रहेगा कि क्या माइनस में आ सकती है विस्थापन की वैल्यू? देखते हैं। मान लीजिए ये मेरी शुरुआत की पोजीशन है, ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये चला आपका एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका हो गया एस एक्स अक्ष, और ये आपका हो गया, ग्राफ में देखा होगा आपने, ये एक्स है, तो ये क्या होगा? माइनस एक्स अक्ष। हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगी वो क्या होगी? माइनस में होगी, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगी वो होगी प्लस में। मान लीजिए यहां से लेके ए तक गई है आपकी, ठीक है, गई नहीं गई? अब फिर यहां से चल के बस गई यहां पर बी। पहले तो गई ओ से लेके ए तक, कितनी गई? 5 किलोमीटर। फिर गई आपकी ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक कितनी है? 5 तो ये और 1 और 2, तो मतलब कितनी होगी टोटल? 7 किलोमीटर। अब इसकी दूरी तो हो गई आपकी, कितनी हो गई? 12 किलोमीटर। दूरी तो जुड़ती है, ठीक है, और विस्थापन कितना हो गया? ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल कितना हो गया? -2।
तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि विस्थापन नेगेटिव में भी आ सकता है, मतलब माइनस में भी आ सकता है, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है विस्थापन। तो हमने एक चीज और क्या देखी कि दूरी तो हमेशा आएगी प्लस में, और विस्थापन क्या क्या आ रहा है आपका, प्लस में भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है, मतलब धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक, तीनों टाइप की वैल्यू आ रही है विस्थापन की। दूसरा हमने क्या देखा था कि दूरी जो है विस्थापन से बड़ी आ रही है, दूरी और विस्थापन की वैल्यू बराबर भी आ रही है नहीं आ रही है, तो दूरी और विस्थापन में एक ये रिलेशन भी निकल गया। अब ये हो गई आपकी दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा, इसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब हम देखते हैं एक समान गति और असमान गति, इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं एक समान गति, और यहां पर लिख देता हूं मैं असमान गति। क्या मतलब होता है इनका? एग्जाम्पल के थ्रू देखता हूं। मान लो आपने, है ना, आप बाइक चला रहे हो, बाइक या स्कूटी कुछ भी, आपने पहले सेकंड में आपने दूरी तय की 50 मीटर, ठीक है, पहले सेकंड में आपने दूरी तय की 50 मीटर, आपने दूसरे सेकंड में आपने दूरी तय की 50 मीटर, तीसरे सेकंड में भी आपने दूरी तय की 50 मीटर, ये 3 सेकंड्स की दूरी हो गई। तो आप क्या देख रहे हो कि हर एक सेकंड में आप बराबर दूरी कवर कर रहे हो, है ना। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, समान समयांतराल में समान दूरी, है ना, मतलब समान समय अंतराल, अंतराल मतलब इन दोनों का ये 1 से लेके 2 सेकंड, मतलब कि बीच में कितना गैप हो गया, 1 सेकंड, ये हो गया आपका अंतराल। मतलब कि समान समय अंतराल में आपकी समान दूरी तय हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक समान गति। इसी तरह से ये तो हो गया आप एकदम खाली रोड पर चला रहे हो, तब ये पॉसिबल है कि एकदम खाली रोड पर चला रहे हो। दूसरी बात कि इस तरह की दूरी में समय अंतराल छोटा होना चाहिए, जैसे कि मैंने 1 सेकंड ही माना है इसका समय अंतराल, मतलब कि समय अंतराल छोटा है, सेकंड कितना तो होता है। तो ये कंडीशन लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, समय अंतराल छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन होगी एक समान गति के लिए। अब असमान गति क्या होता है, मान लीजिए पहले मिनट, 1 मिनट में, यानी कि पहले मिनट में आपने दूरी तय की 10 मीटर, 10 किलोमीटर मान लेता हूं मैं, 1 मिनट में 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं मान लेता हूं 40 मीटर, ठीक है। दूसरे मिनट में आपने दूरी तय की 45 मीटर, और तीसरे मिनट में आपने दूरी तय की, इसको मैं 52 मीटर मान लेता हूं। तो क्या इनका गैप बराबर आ रहा है, इनका अंतराल क्या बराबर आ रहा है, नहीं, इसका 5 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 7, ये तो बराबर होंगे। तो हम असमान गति को क्या कह सकते हैं, समान समय अंतराल, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना, ये क्या हो गया, असमान गति। ये तो हो गया असमान गति के बारे में। और ये असमान गति कहाँ पे होगी, जब आप किसी भीड़ भाड़ रास्ते से जा रहे हो, मतलब मान लो ट्रैफिक में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
स्थिति क्या होती है, पहला तो पढ़ा हमने स्थिति क्या होती है, दूसरा हमने पढ़ा गति क्या होती है, फिर हमने एग्जाम्पल लिया स्थिति और गति के, तीसरा हमने पढ़ा एक समान गति क्या होती है, और चौथा हमने पढ़ा असमान गति क्या होती है। इनके बारे में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गति की दर क्या होती है, गति की दर क्या होती है, या फिर मैं कह सकता हूं कि चाल। ठीक है, गति की दर होती है चाल। तो ये क्या होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे दिशा के साथ चाल क्या होती है, दिशा के साथ चाल, इसको हम वेग भी बोलते हैं। कल हम इन दो टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।